हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्लास 10th में चैप्टर 3 एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग का एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए टोटल 3 मेथड है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा ग्राफ। तो हम लोग तीनों मेथड से बारी बारी से इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखते हैं बाबू कि इस मेथड से एक्स वाई का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है ना। वैसे आप ये जान लीजिए कि चैप्टर 3 में आपको पढ़ना क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए चैप्टर 3 में आपको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, इन टू वेरिएबल्स। इसमें ये आपको पेयर मिलेगा बाबू, दो इक्वेशन मिलेगा इस टाइप के। देखिए जैसे ये ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल 10, x माइनस वाई इक्वल 5। ये देखिए दो, ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन दो लीनियर इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करके बाबू एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। 3 मेथड से कर सकते हैं। कौन कौन, फिर से बताइए। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकली। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है ना। इसी टाइप के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पर एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हो गया, ये बीच में बराबर जो दिख रहा है इक्वल, इसके वजह से हम लोग इक्वेशन बोल रहे हैं। और टू वेरिएबल तो मालूम चल गया एक्स और वाई, पेयर मतलब कि दो मिल रहा है। ठीक है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों को एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। लिख सकते हैं हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए x प्लस वाई इक्वल 4 और x माइनस वाई इक्वल 2। ठीक है बाबू, आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड सपोज कर लेना है। ठीक है ना। यहां के बाद आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पहले आप टेक कर लीजिए। दोनों में से कोई एक इक्वेशन आप ले लीजिए। आपका मन, हम ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट लेकर बना रहे हैं, आप चाहें तो इक्वेशन सेकेंड भी लेकर बना सकते हैं। अब बताइए इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए जो भी है। देखिए अगर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा ना, तो ये बहुत आसान है। ठीक है ना। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, इस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप बना सकते हैं। ठीक है ना। बस थोड़ा सा आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मेथड आपको याद दिला दे रहे हैं हम। देखिए क्या करना है, दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लीजिए। इसमें से ना बाबू आप एक्स या वाई किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। मेरा मन, हम x का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। आप चाहें तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y का कैसे निकालेंगे, तो y को पकड़ेंगे ना तो x इधर चला जाएगा, तो 4 माइनस x। ठीक है ना। तो आप x या y दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू हम निकाल लिए, तो ये y उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसको आपको सपोज करना है इक्वेशन थर्ड। अब देखिए नाम ही है बाबू सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुट करना ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ना, रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, फर्स्ट में नहीं रखेंगे। ध्यान रखिए, जिस इक्वेशन को पहले हम लोग एक बार यूज कर लेंगे उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं। तो बताइए सबसे पहले हम लोग कौन सा इक्वेशन लिए, फर्स्ट, इसलिए इसको आप फर्स्ट में नहीं रखेंगे, हम लोग सेकेंड में रखेंगे। अगर आप पहले सेकेंड इक्वेशन लिए होते हैं तो ये जो रिजल्ट आ रहा था इसको फर्स्ट में रखते हैं। समझ में आ रहा है ना। मतलब जिस इक्वेशन को पहले आप यूज कर लीजिएगा दोबारा उसको यूज नहीं करना है इस बार। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू आया है 4 माइनस वाई, मतलब इक्वेशन थर्ड को आपको इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। इस थर्ड वाले इक्वेशन को सेकेंड में पुट कर दीजिए। तो बताइए किसके स्थान पे पुट करना है, x के स्थान पे ना। तो x का वैल्यू कितना है बाबू, 4 माइनस वाई। यहाँ पर रख दीजिए x के स्थान पे 4 माइनस वाई, फिर पहले से भी माइनस वाई है ना, इक्वल में कितना है 2। देखिए इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में रखना है, तो x का स्थान पे क्या रखना है, 4 माइनस वाई। यहाँ पर x है ना बाबू, इस x का स्थान पे 4 माइनस वाई रख दिए। अब पहले से तो माइनस वाई इक्वल में 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। बताइए माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल में 2। अब यहाँ से y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 4 माइनस 2 को प्लस 2 को इधर ला दीजिए, माइनस 2y को इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस 2y। देखिए इसको इस साइड ला दिए, इसको इधर ला दिए, तो ये माइनस इस साइड है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस से उस साइड जाएगा तो माइनस। 4 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 2, इधर बचेगा 2y। 2 से 2 कैंसिल। बताइए y का वैल्यू कितना आ गया 1। अब देखिए ये जो आपको y का वैल्यू आया है ना,
आपके पास 3 गो इक्वेशन हो गया। देखिए 1, 2 और 3, तो इस y का वैल्यू आप तीनों में से किसी एक में रख सकते हैं, x निकल जाएगा। अब यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है ना, यहाँ पर बस आपको देखना है कि जो पहले एक बार इक्वेशन ले लीजिएगा उसमें दोबारा नहीं रखना है, जब ये इक्वेशन थर्ड आ रहा है। बाकी ये जो y का वैल्यू आ रहा है ना, अब इसको तीनों में से किसी एक में रख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि पुट y इक्वल 1 इन इक्वेशन थर्ड वाला आसान है, रख दीजिए। x इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 1, देखिए y के स्थान पे 1 रख दिए तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 3 लिख सकते हैं हम लोग। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल 3 और y का वैल्यू 1। तो देखिए ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए और भी एक दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। आप बस ध्यान से देखते रहिए, ठीक है ना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। आप किसी को बता सकते हैं, इतना अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं एक और क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल 5 ले लेते हैं और x माइनस वाई इक्वल 3, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, दोनों में से कोई एक इक्वेशन आप ले लीजिए। आपका मन, मेरा मन किया इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लिए, ठीक है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको लिख देना है आपको बाबू। इसमें से x या y किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम x का वैल्यू निकाल लिए, इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। ये जो x का वैल्यू आया है इसको बताइए किस में रखना है, फर्स्ट में नहीं रखेंगे, सेकेंड में रखेंगे, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है क्या। चलिए रख दिया जाए इसमें। देखिए ये जो इक्वेशन थर्ड है इसको सेकेंड में पुट करेगा, तो x का स्थान पे क्या रख देंगे, 5 माइनस वाई, अब पहले से माइनस वाई है ना, इक्वल में 3, बताइए माइनस वाई जोड़ देंगे ना, माइनस 2y इक्वल में 3 को इधर लाइए, 2y को इधर लाइए, बताइए 5 में से 3 घटेगा 2, बताइए 2 खत्म, y का वैल्यू कितना आ गया 1। अब इस y का वैल्यू आप 1, 2 या 3 तीनों में से किसी एक में रख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका भी फिर से 1 आ गया, ऐसा नहीं कि हमेशा 1 ही आएगा y का वैल्यू, अब आ गया है तो क्या करें, पुट लिख सकते हैं हम लोग, पुट y इक्वल 1 इन इक्वेशन, किसी एक में रख सकते हैं, चलिए थर्ड में ही रख दिया जाए, कितना हो जाएगा x इक्वल, देखिए यहाँ पर 5 माइनस 1, x इक्वल हो जाएगा 4 लिख सकते हैं। सो x इक्वल 4 और y इक्वल 1। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये है बाबू इक्वेशन, इसको सॉल्व करके x y का वैल्यू फाइंड करना है, कौन सा मेथड से, सब्स्टिट्यूशन। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट या सेकंड मान लेना है, दोनों में से कोई एक इक्वेशन पहले ले लीजिए। हम क्या किए, पहले इक्वेशन फर्स्ट ले लिए, इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए, इसमें से x या y किसी एक का वैल्यू निकाल लिए, हम x का वैल्यू निकाल लिए। बार बार जो बोल रहे हैं ना वो सुना करें, आपको रटना नहीं है, समझ कर बनाना है। हम बोले ना कि दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लीजिए, आपका मन, मेरा मन किया एक लेने को, तो हम इक्वेशन फर्स्ट ले लिए, अब चाहते तो सेकंड भी ले सकते थे। अब देखिए, अब इसमें से x या y किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, तो हम x का वैल्यू निकालेंगे तो y इधर आ जाएगा भाग कर, तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको आपको इक्वेशन थर्ड मान लेना है। अब इसको आपको दूसरा में रखना है, एक बार जिसको शुरू में यूज कर लिए होंगे उसमें नहीं रखना है ना, गलत हो जाएगा, दोनों का रिजल्ट 0-0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुट इक्वेशन थर्ड को किसमें पुट करना है, फर्स्ट में नहीं, किसमें, सेकेंड में, क्योंकि फर्स्ट को तो ले लिया है ना, ठीक। अब बताइए सेकेंड है ना, x का स्थान पे क्या रखना है, 5 माइनस वाई रख दीजिए, x का स्थान पे 5 माइनस वाई, पहले से क्या है बाबू, माइनस वाई माइनस माइनस 2y। अब बताइए इसमें क्या करना है, y वाले को एक तरफ, बिना y वाले को एक तरफ, कांस्टेंट को वन साइड, वेरिएबल को वन साइड, तो 3 को इस साइड ला दिए, और फिर ये माइनस 2y इधर तो प्लस 2y। अब बताइए 2 से 2 कट जाएगा ना, y बराबर 1। अब इस y का वैल्यू में कोई भेदभाव नहीं है, आप 1, 2, 3 किसी एक में रख सकते हैं। मेरा मन किया 3 में रखने को, तो लिखा है ना पुट y इक्वल 1 इन इक्वेशन थर्ड। तो देखिए y के स्थान पे 1 रख दिए, तो 5 में से घट गया 4। अगर आप चाहते हैं कि मेरा आंसर, अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो x y का वैल्यू आया है ये सही है कि गलत है, तो आप अपने से भी चेक कर सकते हैं, अपने से भी आप अपने आप को नंबर दे सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर जितना भी नंबर का है। कैसे, इन दोनों x y का वैल्यू इसमें रख दीजिए, दोनों इक्वेशन में बारी बारी से रखिए। अगर LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब कि आपका आंसर ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो x का वैल्यू 4 रखिए, देखिए यहाँ पर रखिए, x का वैल्यू 4 रख दिए, तो 4, y का वैल्यू कितना आया है 1 रख दीजिए, तो 4 1 5 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर रखेंगे तो सेम आएगा, x का वैल्यू 4 रख दीजिए और y का वैल्यू 1, देखिए 4 में से घटेगा 3। मतलब चेक करना है, मन में चेक करना है, ऐसे शो करना नहीं है, समझ रहे हैं ना। नहीं होता है हम लोग क्वेश्चन बना दिए, सही है कि गलत है, डाउट्स में है, तो उसका x y का वैल्यू इक्वेशन में रख दीजिए, अगर दोनों बराबर आ गया इसका मतलब आपका आंसर सही है, ये सब कुछ सही है आपका। चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। जब हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो आपको भी देखने में बार बार क्वेश्चन को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए आप समझा करें,
ठीक है ना। चुपचाप देखिए, 2-3 क्वेश्चन समझ, अगर हम लोग समझ लेंगे तो हो सकता है कि बनाने लगेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं तीसरा। चलिए ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ना, x माइनस वाई बराबर में 10 और x प्लस वाई बराबर में 2। चलिए ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं, उसके बाद आपको देंगे। क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, दोनों में से कोई इक्वेशन आप पहले ले लीजिए, दोनों में से कोई एक। हम इक्वेशन फर्स्ट ले लिए, चलिए एक बार सेकंड लेकर बनाते हैं। हम इक्वेशन सेकंड ले लिए, ठीक है ना। सेकंड लिख दीजिए, x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 2। इसमें से x या y किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2 माइनस वाई, इक्वेशन थर्ड। अब इसको आपको सेकेंड में नहीं रखना है, किस में रखना है, फर्स्ट में, क्योंकि सेकेंड तो हम लोग यूज कर चुके हैं ना। तो लिख सकते हैं क्या कि पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। थर्ड को फर्स्ट में रख दिए, तो बताइए एक्स का स्थान पे क्या रखेंगे बाबू, 2 माइनस वाई। अब पहले से माइनस वाई है, इक्वल में 10। बताइए माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2i बराबर में 10। ठीक है क्या, ये हो जाएगा माइनस 2i। 2 को इधर ला दीजिए, तो 10 माइनस 2i, 10 में से 2 घट जाएगा 8। बताइए y बराबर 8 माइनस 2। बताइए इसको कटा सकते हैं क्या, -4 बार में y का वैल्यू -4 आ गया। अब इसको आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी एक में पुट कर सकते हैं ना। तो पुट y इक्वल -4 इन इक्वेशन, हम फर्स्ट में रख दे रहे हैं, किसी एक में रख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें भी रख सकते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से किसी एक में। तो y का वैल्यू -4 रख रहे हैं, कहां पर, फर्स्ट में रखिए। तो x माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस है ना बाबू, और y माइनस लेकर आ रहा है, और इक्वल में 10। बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 10। बताइए 4 को इधर ला दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4, x का वैल्यू 6 आ गया। लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ x इक्वल 6 एंड y इक्वल -4। देखिए अब ये चाहते हैं आंसर सही है गलत है, तो इसको उठाकर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रख दीजिए, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू कितना है, -4, माइनस माइनस प्लस, माइनस है ना, y माइनस में है, वहां पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 6 4 10 आ जा रहा है कि नहीं। मेन चीज कॉन्सेप्ट समझना है आपको। कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी दो इक्वेशन मिले तो एक को फर्स्ट एक को सेकंड मान लीजिए, और दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लीजिए, ठीक है ना। तो हम इक्वेशन सेकंड ले लिए, उसमें से x या y किसी एक का वैल्यू निकालकर उसको थर्ड मान लीजिए। अब उसको किस में रखना है, जो यूज कर चुके हैं उसमें नहीं रखना है, जो बचा हुआ है उसमें रख देना है। तो हम सेकंड ले लिए थे, तो इसको हम लोग रखेंगे फर्स्ट में। तो वही लिखे हैं पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। देखिए तो फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई, तो x का वैल्यू कितना रखना है, 2 माइनस वाई, तो x का स्थान पर रख दिया 2 माइनस वाई, पहले से माइनस वाई है बराबर में 10। फिर उसके बाद ये सॉल्व कर दिए, और जब ये y का वैल्यू आ गया ना बाबू, बार बार बोल रहे हैं, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों में से किसी एक में रख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। चलिए एक दो और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप बनाकर आंसर कमेंट करिए। 5 नंबर भी देखिए, x प्लस वाई बराबर -3 और x माइनस वाई बराबर में 5, ठीक है ना। x माइनस वाई बराबर में -10 और x प्लस वाई बराबर में 8, इसको भी। फिर x प्लस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर -1 ना। ये चारों का आंसर, चारों को सॉल्व करके x y का वैल्यू आंसर में कमेंट करें कितना आ रहा है, ठीक है ना। अब चलिए अब इसी का अब थोड़ा सा क्वेश्चन, ये सब थोड़ा आसान क्वेश्चन था, अब थोड़ा इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं एक दो, ठीक है ना। चलिए ये लिख लीजिए और लिख कर बनाकर आंसर कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए कितना एक्स वाई का वैल्यू आया। चलिए ये कितना था, 7 8 नंबर देखते हैं। मान कर चलते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, x प्लस 5y बराबर में 3। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे ये समझा जाए और इसको हार्ड कर दिया जाए। अगर ये सब क्वेश्चन, देखिए मेथड वही रहेगा, मेथड चेंज नहीं होने वाला है। मेथड क्या है बाबू, जल्दी बताइए। एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को सेकंड, और दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लीजिए आप। मेरा मन या आपका मन, जो भी आपका मन करे उस इक्वेशन को पहले ले लीजिए। हम फर्स्ट इक्वेशन टेक कर लिए, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को लिख दीजिए आप, ठीक है ना। इसमें से x या y किसी एक का वैल्यू निकालिए। यही ना पढ़ रहे हैं मेथड, कि एक को फर्स्ट मान लिए, सेकंड मान लिए, दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लीजिए, उसको लिख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दिए इक्वेशन फर्स्ट, इसमें से x या y किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए।
तो हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x को पकड़ेंगे ना 2x को, तो ये उधर चला जाएगा। x को नहीं पकड़ना है, पूरा को पकड़ना है 2x को, ये 3y उधर चला जाएगा माइनस 3y। इसमें से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो बताइए इंटू से डिवाइड में आ जाएगा 4 माइनस 3y बाई में 2, इक्वेशन थर्ड। मतलब सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, 2x का नहीं। इसलिए 2x 3x 4x जो भी आ रहा है ना, तो उसमें से जो भी कोफिशिएंट है उसको डिवाइड मिला दीजिए। देखिए बात वही हुआ, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ। क्या कॉन्सेप्ट है, एक को फर्स्ट एक को सेकंड मान लीजिए, दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लीजिए। हम ले लिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को लिख दीजिए। इसमें से आपका चॉइस x या y दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 2x को पकड़ेंगे तो ये 3y इधर आएगा ना बराबर के इस साइड, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि इसको उठा के इसमें रखना है ना सेकंड में। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटू से डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ के बाद क्या करना है, आपको मालूम है कि हम लोग इक्वेशन जो यूज कर चुके हैं पहले उसको यूज नहीं करना है। तो इसका मतलब थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में नहीं, किस में रखना है, सेकेंड में। ठीक है बाबू, देखिए क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन बदल गया है, मेथड वही है। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या बाबू, अब पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट में नहीं रखना है, फर्स्ट को ले चुके हैं ना, सेकेंड में रखना है। तो चलिए 3, बताइए इक्वेशन थर्ड है क्या, x का वैल्यू है, तो x के स्थान पे ये रखना है। तो बताइए 3x है ना बाबू, तो 3 को बाहर आने दीजिए और x के स्थान पर, ये x है ना, x का स्थान पे सब रखना है। कौन कौन सा, 4 माइनस 3y बाई में 2। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 5y बराबर में 2। देखिए बच्चे यहीं पर दिक्कत करते हैं, यहीं पर उन लोगों को ना कंफ्यूज होता है, समझ में नहीं आता है कि पता नहीं यहाँ पर कैसे रखाएगा। तो कुछ नहीं करना है बाबू, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। इस इक्वेशन थर्ड को सेकेंड में रखना है। सेकेंड में किसके स्थान पे रखना है, x का स्थान पे कि y के स्थान पे। तो आप किसका वैल्यू निकाले हैं, x का वैल्यू निकाले हैं, तो x का वैल्यू रखना है। तो यहाँ x जो है ना, इसके स्थान पे ये पूरा रख देना है और 3 को साइड कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो x का वैल्यू रखेंगे तभी ना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहीं 3 को बाहर कर दिए हैं और x के स्थान पे ये लिख दिए हैं। और फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो 5y फिर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये कटने लायक है तो कटा दीजिए, ऐसे नहीं कटता, ये 2 से ये 4 नहीं कटेगा, गलत हो जाएगा। ये अब चाहे तो इसको कटा सकते हैं, कटने लायक है तो 2 से 3 नहीं कटेगा, डेसिमल में चला जाएगा, तो कोई जरूरी नहीं है, रहने दीजिए। तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से इन दोनों में, तो 3 में 4 से 12, 3 में 3 से 9y, बाई में कितना हो जाएगा 2, प्लस में 5y बराबर 2। 3 से इसमें मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो 3 से दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ के बाद हम लोग करेंगे फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट। तो देखिए फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 माइनस में 9y, मल्टीप्लाई करिए 5 दूना 10y, डिवाइड में 2। अब चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं, नीचे में 1 साइलेंट है ना, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, उस तरह से बना सकते हैं। अब आप क्लास 10th में चले गए, फ्रैक्शन गाइड सब्ट्रैक्ट ऐसे डायरेक्ट बनाया करें। देखिए कैसे, डायरेक्ट 15 प्लस 4 बाई 5, समझ रहे ना, जो भी रहेगा यहाँ पर 5 दूना 10 प्लस 4 बाई 5, ऐसे डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2, बताइए 10 गो y में से 9 गो y घट जाएगा, प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो ये हो जाएगा 12, 10y माइनस 9y प्लस y बाई में 2 इक्वल में 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 12 प्लस y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा भाई 4, y का वैल्यू निकाल लीजिए 4, ये प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस। बताइए जल्दी से, y का वैल्यू कितना आ गया, 12 में से 4 घटेगा -8, -8 आ गया। अब बताइए जब y का वैल्यू आ गया, तब इसको आप फर्स्ट में या सेकेंड में या थर्ड में, तीनों में से किसी एक में पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्या कि पुट y इक्वल -8 इन इक्वेशन, किसमें रख दिया जाए बताइए, इसमें रख दिया जाए, आसान है, जिसमें रख सकते हैं थर्ड में रख दिया जाए, इन इक्वेशन थर्ड। चलिए इक्वेशन थर्ड लिख दीजिए, 4 माइनस 3y बाई में 2, 4 3 y के स्थान पर रख दीजिए -8 बाई में 2, तो 4 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 24 बाई 2, 24 4 कितना होता है भाई 28 बाई 2, कितना बार में ये कटेगा 14। तो देखिए y का वैल्यू -8 और x का वैल्यू आ जाएगा 14। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये 8 हो गया। अब देखिए एक और चीज, हम जितना भी क्वेश्चन बता दें
वो मेरा ही कैलकुलेशन और मजबूत होगा ना। अब बस आप देखने से आपको नहीं होगा, आप इसमें से क्वेश्चन जो भी दे रहे हैं ना उसको लीजिए, प्रैक्टिस करिए, बनाइए, 2 स्टेप बनाइए, फिर वीडियो को चालू करिए, फिर देखिए कहीं फंस रहे हैं तो कहाँ दिक्कत हो रहा है, चालू कर करके उसको एकदम ऐसे बंद करिए, फिर चालू करिए, छोड़िए उसको, देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। मतलब आपको बनाना पड़ेगा ऐसे, सिर्फ ये हम बना रहे हैं तो मेरा देखिएगा तो दिक्कत है, क्योंकि अब इस तरह से कितना हम क्वेश्चन देंगे। मेन चीज ये कैलकुलेशन है। देखिए मेरे में और आप में अंतर क्या है आपको भी मालूम चल जाएगा, एक को फर्स्ट मानेंगे, सेकंड मानेंगे, जो मेथड है आपको भी याद हो गया, मेरे को भी याद हो गया। मेरे को तो याद ही है, आप में और मेरे में अंतर ये है ना कि आपको यही सब दिक्कत करता है, ये जो कैलकुलेशन है ना, यही आप भटक जाते हैं कहीं कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे इनटू करना है, कैसे डिवाइड करना है, प्लस माइनस कैसे होगा। तो ये सब कैसे क्लियर होगा बाबू? एक क्वेश्चन को आप 10 बार, 15 बार, 20 बार, बार बार बनाइएगा तब होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जैसे मान के चलते हैं कि ले लेते हैं क्वेश्चन 5x माइनस, परेशान ना हो, खुद से क्वेश्चन लिख रहे हैं ना बना बना कर, इसलिए थोड़ा सा ऐसे काटते रहते हैं जो भी दिमाग में आता है। x प्लस 3y बराबर में 4, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड। मेथड, दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लेंगे, यही ना हम लोग पढ़े हैं बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लीजिए, तो हम फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक है क्या। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5x, ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा ना। या देखिए ये माइनस से इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाए, 3 प्लस 2y, इसमें से x का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 प्लस 2y बाई 5, इक्वेशन थर्ड। समझ में आ रहा है क्या करें? देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में से कोई एक इक्वेशन आप टेक कर लीजिए। मेरा मन किया इक्वेशन फर्स्ट लेने के लिए, तो 5 फर्स्ट इक्वेशन ले लिए। अब इसमें से x से y किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। अब इसको कहाँ रखेंगे, तो आप फर्स्ट यूज कर चुके हैं ना, तो आप फर्स्ट में नहीं रखेंगे, सेकेंड में रखेंगे, तो लिख सकते हैं ना, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है क्या। ये जो x का वैल्यू आया है 3 प्लस 2y बाई 5, इसको आप सेकेंड में पुट करिए। चलिए सेकेंड है क्या, x का स्थान पे ये पूरा लिख दीजिए। देखिए उसमें 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई भी किए थे, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, सिर्फ x है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, x के स्थान पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 3 प्लस 2y अपॉन 5 प्लस में 3y इक्वल 4, ठीक है क्या। यहाँ के बाद फ्रैक्शन का ऐड करिए, तो बताइए जल्दी से, फ्रैक्शन का ऐड डायरेक्ट कैसे बताएं हम, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15y ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टाइप्स, पहुंचते हैं 15y, बाई में 5 इक्वल में 4, ठीक है क्या इतना। फिर ये रहने दीजिए 3, 15y और 2y कितना हो जाएगा, या 17y बाई में 5 इक्वल 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 3 प्लस 17y 5 चौका 20, ठीक है क्या, ये हो जाएगा 17y, इसको इधर ला दीजिए, तो 20 माइनस 3, ठीक है ना। यहां देख लेते हैं, स्पेस नहीं है वहां पर। अब देखिए ये सब काम आपका है ना, ये सब आपकी कैलकुलेशन है, फ्रैक्शन का ऐड है, फिर यहाँ पर ऐड किए हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बताइए 20 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 17। बताइए 17 17 खत्म हो गया, कितना आ गया, y का वैल्यू 1। अब इस y का वैल्यू आपको मालूम है, फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में रखिए या थर्ड में, किसी एक में रख सकते हैं ना, तो पुट y इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है क्या। 5x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल में 3, 5x माइनस 2 बराबर 3। बताइए 5x, इसको इधर ला देंगे तो 3 प्लस 2, बताइए 5x बराबर 5, x का वैल्यू कितना आ गया, 5 5 कैंसिल 1, मतलब ये देखिए कितना कोइंसिडेंस बढ़िया हुआ है इसका, x और y का वैल्यू दोनों का क्या आ गया, सेम आ गया। और आप चाहते हैं आंसर चेक करना सही कि गलत है, तो आप इसमें रख दीजिए, x का वैल्यू रखिए 1, रखिए इसमें, तो 5 इंटू 1 और 3 इंटू 1, 5 में से 3 घटेगा, सॉरी ये 2 है ना, 5 में से 2 घटेगा 3 आ जाएगा। तो हमको लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अब आप बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, 2 इक्वेशन दिया रहेगा, तो एक को फर्स्ट एक को सेकंड मानेंगे, दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लीजिए, ठीक है, बार बार समझा रहे हैं हम। उसमें से x से y किसी एक का वैल्यू निकालिए, लेकिन ध्यान रखना जब x y का वैल्यू निकाल लेना तो सिर्फ x y का वैल्यू निकालिए ना, 5x का नहीं, छूटा x होना चाहिए, इसलिए ये 5 को डिवाइड मिला दिए, इसको इक्वेशन थर्ड। एक बार जो यूज कर लेंगे उसको दोबारा यूज नहीं करना है, तो ये जो इक्वेशन आया है थर्ड, इसको आप सेकेंड में रखना है, फर्स्ट में नहीं रखना है, बस यहाँ पर। बाकी जब y का वैल्यू आ गया ना, या तो आप तीनों में से किसी एक में रख सकते हैं, ठीक है क्या। या चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एक हम आपको दे दे रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए बनाकर उसका आंसर कमेंट करिए, ठीक है ना।
क्वेश्चन ले लेते हैं 4x प्लस 3y बराबर में 5, 2x माइनस y बराबर 4। ठीक है क्या? एक दो और क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है ना, इस सबको बनाकर आप आंसर कमेंट करें। ठीक है ना।